ओके। तो हमने एंजल्स के बारे में, काफी सारे एंजल्स के बारे में हम जान चुके हैं, और वो रिकॉर्डिंग्स हैं आप सबके पास, तो वो आप देख सकते हैं जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया। जैसे रीमा जी, आपने भी अभी कल ही ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना लाइव एंजल्स की। और शिव प्रसाद जी भी। तो जी जहां से हम मैम। स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कहीं अलग से शुरू किया है। तो एक हल्का सा फिर से ग्लांस हम ले लेते हैं, हल्का सा, कि एंजल्स एक्चुअली है कौन। एंजल्स जो है वो हमारे आसपास ही रहते हैं। एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। और हमारे आसपास गॉड ने एंजल्स भेजे हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो कभी कभी जो प्रॉब्लम के टाइम आपको अंदर से एक इंट्यूशन आती है कि रुक जा, मत कर, तो वो एंजल्स ही हमें बताना चाहते होते हैं, कि जहाँ वो हमें इंट्यूशन देते हैं कि हमें, हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत। और हम लोगों का एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा होगा कि कभी कभी हमने उस आवाज को सुना, नहीं सुना तो गड़बड़ हो गई। ओके। मेधा जी, आपका बीपी कैसा है? आज डॉक्टर के पास गई थी, 146/100 है चलिए, काफी लो दोपहर आ को। गया, काफी ठीक हो गया है ना। लेकिन फिर भी हाँ अटेंडेंस ले पाएंगे क्योंकि टाइम चेंज हुआ है। आपने मैसेज पढ़ा होगा, कृति जी का आया है मैसेज, हाँ हाँ हाँ, पढ़ा पढ़ा मैंने। पे डालेंगे। वही मुझे लग रहा है, इंटरेस्ट हाँ किसी को जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, रीमा जी आ गए हमारे ग्रुप में, शिव प्रसाद जी भी आ गए हैं। तो अच्छा। कल हम प्रॉपर तरीके हम्म, से अट्यूनमेंट लेंगे ताकि इनको भी ऐसा ना लगे कि अरे बिल्कुल ही डायरेक्टली अट्यूनमेंट हो गया है ना। कल रात को 9 बजे हमारा हाँ रहेगा हाँ ऑटोमेटिक राइटिंग का वेबिनार। वो सब लोग जरूर अटेंड करिए। जो लोग ऑलरेडी ऑटोमेटिक राइटिंग सीख चुके हैं वो तो हाँ करेंगे ही करेंगे, जिन्होंने नहीं किया, जिनके लिए नई चीज है, वो भी आइए। बहुत ही मजेदार कोर्स है, क्योंकि वो एंजल्स के बाद एक्सटेंशन है उसकी। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस अपनी क्लास पर, कि अच्छा, एंजल्स बेसिकली क्या फिर है। कल एंजल एंजल वाला नहीं रहेगा? नहीं, वो 5 PM कल करेंगे। एंजल का नहीं रहेगा 5 PM मैडम? ही करेंगे ना। कल 5 PM करेंगे, और फिर वही 9 PM वो रखा है। उसके बाद दो अच्छा। तीन दिन जब कोर्स स्टार्ट होने हाँ में, तो उसमें हम चाहें तो एंजल 9 PM भी कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा, आप जॉब में हैं, तो आपको है शुरू से कि 9 PM पे ले आए हम क्लास। हाँ जितना मेरे से हो सकेगा मेधा हाँ जी, हाँ। कॉम्प्रोमाइज सबके साथ वो करती हूँ। तो जब जब हमारी पॉसिबल होगी, हम नाइन ठीक है। पी एम एंजल कल कर। शायद मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। कल मैं शायद ऑफिस ज्वाइन करूंगी। 3 वीक 4 वीक हो गया ना गई नहीं, तो कल जाऊंगी। फिर ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है। हाँ अट्यूनमेंट वैसे रिकॉर्डिंग से भी हो जाएगा, कल हम शायद अट्यूनमेंट लेंगे, क्योंकि 3 अट्यूनमेंट्स हाँ। है ना इस कोर्स में। फिर मुझे लगा थोड़ा थोड़ा गैप हो ना अट्यूनमेंट्स के बीच में, तो अच्छा है, क्योंकि काफी अच्छा। हाँ आ चुके हैं। पर मैं सबके लिए इंटेंशन डालती हूँ कि जो भी रिकॉर्डिंग सुनेगा, हम्म, मैं नाम भी डालूंगी आपका, मेधा जी। तो आप रिकॉर्डिंग हाँ हाँ। आराम से रात को बैठ के तसल्ली से, शांति से लीजिए। ठीक। तो हमने कुछ रेंजर्स के बारे में हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। हर रेंजर का डिपार्टमेंट हमें पता चलने लगा है। तो अभी हमने हाँ, मैं जो अभी थोड़े से नए हैं, शिव प्रसाद जी, रीमा जी, थोड़ा सा इनके लिए हल्का सा, सारे एंजल्स नहीं बता रही रिकैप करके, लेकिन डिटेल में सुनिएगा अच्छे से। एक एक एंजल पे 15 15 20 20 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन है। तो सुनते सुनते ही आपको लर्न हो जाएगा। बाकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, आप रीड भी कर सकते हैं। तो हमने कुछ एंजल्स के बारे में सीख लिया है। तो एंजल्स को भगवान ने हमारी हेल्प के लिए भेजा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो ये समझ लीजिए, हमारे और भगवान के बीच की वो एक कड़ी है, एक कनेक्शन है। एंजल्स एंजल्स आर कनेक्शन बिटवीन अस एंड गॉड। देखिए, डायरेक्ट गॉड तक पहुंचना मुश्किल है। तभी हम कभी कभी सालों तक लगे रहते हैं, भगवान से मन्नतें मांगते रहते हैं, हमारी विश पूरी नहीं होती, राइट। तो ऐसे में जब
विश एंजल्स को भगवान ने बनाया ही इसीलिए है कि भगवान हर जगह नहीं जा सकते, हर एक की विश अकेले पूरी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने लिए हेल्पर्स रखे हैं। जैसे हम किसी भी बड़े ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट ऑफिस में, तो हमें पहले सबसे नीचे वाले बंदे से मिलना होता है, फिर हम जाके आगे के लेवल्स पर जाते हैं। डायरेक्ट सीईओ के पास या डायरेक्टर के पास नहीं जाते हम। ये मेरे को ऑफिस में कोई काम आया, मुझे जियो का सिम खरीदना है, तो मुकेश अंबानी मुझे नहीं ट्रीट करेगा, उसने उसके लिए बंदे रखे हुए हैं कि अगर आपको सिम से रिलेटेड बात करनी है इससे करिए, रिलायंस का कोई और है तो आप उससे बात करिए, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो इसीलिए एंजल्स को भगवान ने बनाया है और उनको भी डिपार्टमेंट्स दिए हैं, ताकि वो हमारा ध्यान रखें और हमारी प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पर ही सॉल्व करें। सिर्फ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ही भगवान तक जाती हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एंजल्स दूर कर देते हैं। और इसीलिए जब हम एंजल कोर्स करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो रही हैं, हमारी विशेष मानी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं कि जो लोग क्लास कर रहे हैं वो भी समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। अभी बोला अभी काम हुआ, क्योंकि डायरेक्ट आपने सही पर्सन को अप्रोच किया। आप भगवान को बोलोगे, भगवान भी आगे पास ऑन ही करेंगे, भगवान खुद करने नहीं आएंगे। देखिए वो है सुप्रीम पावर, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। एंजल्स भी उनके अंडर ही है, तो इसलिए। लेकिन एंजल्स अपने लेवल पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं। कोई चीज खो जाए तो आर्कएंजल शैमुल है, कभी भी कोई चीज खोइए शैमुल को बुलाइए, देखिए इंस्टेंट ढूंढ के देते हैं। बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं। तो एंजल्स के साथ जब आप जुड़ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची। आपको लिटरली ऐसा लगता है कि बस, ऐसा लग रहा है लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब लाइफ में आसानी आ गई है, बहुत आरामदायक हो गई है लाइफ। ऐसा लगेगा कि कोई है जो मेरे आसपास हर वक्त है। वेन यू विल गेट कनेक्टेड टू एंजल्स ना, आपको हर वक्त फील होगा कि मेरी कोई बात सुन रहा है, मन ही मन में किसी से बात कर रहा हूँ और मुझे आंसर भी मिल रहा है। क्योंकि एंजल्स डायरेक्ट सामने प्रकट होकर आंसर नहीं देते, वो आपको आंसर देते हैं इंट्यूशन पावर के थ्रू। आपको इंट्यूशन ऐसी दे देंगे जो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो क्लिक कर गया, ये तो सही है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि जो मैं यूजली क्लास में शेयर करती हूँ, अभी तक इस क्लास में शेयर नहीं किया था मेधा जी। एक बार क्या हुआ कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई और मैं उसके बारे में बहुत सोच रही थी, तब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी। तो मैं फंस गई उस प्रॉब्लम में और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। मैं हर वक्त एंजल से प्रे करती, एंजल सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन बताओ। मैं प्रॉब्लम में थी। तो मैं एक क्लासरूम में बच्चों को लेके गई जहां मुझे क्लास लेने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि एम्प्टी एक कुछ फ्रेंच के स्टूडेंट्स कम थे एक क्लास में, तो मुझे दूसरे सेक्शन में लेके जाना होता था। तो उसके लिए मुझे खाली रूम ढूंढना होता था। तो मैं उनको लेके गई, वहां बच्चे बैठे हैं और मैं ना दूर से देख रही हूँ, बिल्कुल अननोन रूम है मेरे लिए, मैं नहीं जानती थी कि कौन सी क्लास बैठा करती है यहाँ पे। मैंने वॉल पे मुझे नजर आया सेव, वी विल सेव यू, ये लिखा हुआ। और मैं बड़े गौर से उसको पढ़ रही हूँ कि अरे ये वी विल सेव यू, ये कौन बच्चा लिख के चला गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसने लिख के से दिया, बच्चा क्यों लिख रहा है वी विल सेव यू, या ये बच्चों के स्कूल में किसने ऐसा लिख दिया। फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ कि शायद एंजल्स मुझे कह रहे हैं वी विल सेव यू। और मैं उसको गौर से पढ़ती भी रही, मैंने पास भी जाके देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट दीवार पे ब्लैक से, ब्लैक जैसे कोयले से कुछ लिख देते हैं ना, उभर के जैसे ऐसे आ जाता है, जैसे अंदर से ये आ गया उभर कर। मैंने समझ गई कि एंजल्स का आंसर है। और मैं निश्चिंत हो गई कि चलो एंजल्स कह रहे हैं वी विल सेव यू, तो वो सेव यू, सेव करेंगे मुझे, मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो ठीक है, मैं रिलैक्स हो गई। 2 दिन के बाद मेरे को फिर से उस क्लास में जाना पड़ा क्लास लेने के लिए। अब की बार मैं देख रही हूँ वहां कुछ नहीं लिखा हुआ था। आई वॉज सो सरप्राइज कि 2 दिन में कोई पेंट तो हो नहीं गया, स्कूल में व्हाइट वॉश हो नहीं गया। तो मेरा विश्वास और पक्का हो गया कि एंजल्स मुझे सेव कर लेंगे, और मैं वाकई पॉजिटिव रही और एक्चुअली एंजल्स ने मुझे सेव किया। वो थोड़ा टाइम बाद जैसा मैं चाहती थी वैसा ही रिजल्ट उसका आया। तो ऐसे वर्क करते हैं, ये नहीं कि वो प्रकट हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा मुझे लिख के बताया, आपको हो सकता है ऐसे बता दें कि सामने से कोई बुक खुल के नीचे गिर गई, या नीचे गिरी और खुल गई, बाई चांस आपने जो पेज उठाया उस पे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। या बाई चांस आप अपनी उधेड़बुन में है, प्रॉब्लम में है, सामने टीवी देखा तो टीवी में कोई कैप्शन चल रही है या टीवी में कोई डायलॉग ऐसा आ रहा है जो आपको एकदम क्लिक करेगा कि हाँ, यही तो मैं सुनना चाहती थी, यही तो, इसका ही तो आंसर चाहिए था, अरे वाह ये तो मुझे मिल गया आंसर। राइट, तो वो किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर देंगे, आपको इंट्यूशन दे देंगे, आपको ड्रीम में बता देंगे, या कुछ भी करके उसका सोल्यूशन आपके सामने ले आएंगे।
तो इसीलिए कह रहे हैं, जब हम ये कोर्स कर लेते हैं तो हम अपने आप को लोनली नहीं समझते। हमें पता है कि मन ही मन जिसको हम प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो कहीं हमारे आसपास ही है, सोल्यूशन दे रहा है। और अगर सोल्यूशन आप समझ में नहीं पाएंगे तो भी वो अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे आपके सामने। आपको जगह जगह फेदर्स का मिलना, कॉइन्स का मिलना, नंबर्स का दिखना, इस बात का इंडिकेशन है कि वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बस अभी आया नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं आपके लिए काम, वो कनेक्टेड हैं। समझ गए? जब तक प्रॉब्लम चलती रहेगी वो आपको बार बार इंडिकेशन देते रहेंगे, वी आर हेयर, वी आर हेयर। चाहे बार बार नंबर ज्यादा दिखने लगे सडनली, चाहे आपको फेदर ज्यादा मिलने लग जाएं, चाहे आपको कॉइन्स ज्यादा मिलने लग जाएं, कोई खुशबू आने लग जाए, कि आजकल तो रोज ही खुशबू आ रही है कहीं ना कहीं से। तो कहीं ना कहीं एंजल्स कह रहे हैं भाई सब्र करो, मैं ढूंढ रहा हूँ आपका सोल्यूशन, बट आई एम हेयर विद यू। वो आपको शो कराते रहेंगे कि वो आपके आसपास हैं। और आपको भी एक तसल्ली होती रहेगी कि अरे वाह, एंजल्स का साइन मिल गया, इट मीन्स एंजल्स कुछ तो मेरे लिए कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान सबको रखना है, बार बार मैं बताती हूँ अपनी हर क्लास में, भले ही एंजल्स कितने भी कनेक्ट हो जाएं, आपको पता है आप अट्यून भी हो गए और आपके एंजल्स सुन भी रहे हैं, लेकिन ये फिर भी ध्यान रखिएगा कि एंजल्स को बोलना पड़ता है। एंजल्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो बिना बोले हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन दें, तो रात को उन्हें बोल के भले ही सो जाइए, वो सपने में दे देंगे, ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू दे देंगे, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा तभी सोल्यूशन मिलेगा। यही फर्क है एंजल्स में और गॉड में। गॉड है जो बिना मांगे भी देते हैं, वो हमारे पिता समान है। जैसे घर में हमें बच्चों का पता चल जाता है, बच्चे को इस चीज की जरूरत होगी, हम पहले ही लाके दे देते हैं, है ना। तो गॉड है जो बिना बोले भी हेल्प करते हैं, लेकिन एंजल्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो बोलने से ही हेल्प करेंगे। कभी कभी हो सकता है आपको लगे मैं तो एंजल से इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ, आपको बोलने की आदत खत्म हो गई, आपको रियलाइज होता है कि एंजल्स तो मेरा सारा काम बना देते हैं। तो और एक काम आपको लगता है ये तो काम मेरा अटक गया, ये तो एंजल्स कर ही नहीं रहे, फिर आपको रियलाइज होता है अरे आपने बोला ही कब है एंजल्स को, आप बोलो तो सही। वो आपको वो इंट्यूशन भी दे देंगे, अरे भाई बोलो तो सही मुझे, तभी तो मैं करूंगा आपका काम। तो इसलिए ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सेक्रेड मोडालिटी है। मैं खुद कहती हूँ इससे ऊपर कोई कोर्स नहीं है आज की डेट में। अगर कोई मुझे बोले कि अगर मुझे सिर्फ एक कोर्स करना है तो क्या करूं, तो मैं कहूंगी सिर्फ एंजल कर लो, ऑटोमेटिक राइटिंग कर लो, समझ लो, बाकी सब एक तरफ, एंजल एक तरफ। हाँ, कोई अगर मुझसे ये बोलता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं, तो कोई एक कोर्स कौन सा करूं, फिर मैं टैरो कहती हूँ कि अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आप टैरो कर लीजिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सोर्स जनरेट होता रहे, या आपके पास आपका जो काम चल रहा है वो स्मूथ होता रहे, बच्चों से रिलेशनशिप अच्छे रहे, तो सिर्फ आप एक कोर्स कर लीजिए, एंजल कोर्स। उसके बाद अपनी वरीज आप एंजल्स को दे देंगे, भगवान को दे देंगे, लेकिन आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, सोचने से ही काम होंगे। इससे बेटर कुछ हो सकता है? जैसे हम रेमेडीज की बात करते हैं, टैरो में रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज, आप कहीं उसमें जाते हो, हॉरोस्कोप दिखाने जाते हो, वहां पे भी रेमेडीज दे देते हैं जी, ये अंगूठी पहन लो, जी ये जल चढ़ा दो, ये मंदिर में जाके ये काम करके आओ डेली, एवरी फ्राइडे ये करो, एवरी थर्सडे ये करो, एवरी वेडनेसडे वो करो। आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज की लिस्ट बना दी जाएगी, और आप थोड़े दिन तो शौक शौक में करते हो, फिर आप भूल जाते हो, और या फिर आप कर नहीं पाते। डे टू डे लाइफ में हम इतने बिजी हैं कि हम ये चीजें नहीं कर पाते। तो 100 बातों की एक बात, एंजल कोर्स। देखिए एंजल कोर्स में आपको कुछ करना ही नहीं है, सोचने से ही रेमेडी हो रही है। सोचा और आपने बोल दिया, इट इज लाइक अ जीनी इन आवर हैंड्स, कि आपने बस मन में बोला, जीनी ने आपका काम कर दिया। बस जीनी वो काम नहीं करेगा जो आपके कार्मिक बैगेज के रास्ते में आएगा, एंजल्स आपके सारे काम करेंगे। अगर कोई काम नहीं बन रहा तो ये समझ के चलिएगा कि शायद अभी इस काम के होने में ना होने में ही मेरी भलाई है, शायद इसी में मेरा कार्मिक कोई बैगेज अटैच्ड है। जिस अगर सपोज आप बहुत पैसा मांग रहे हैं, आपको बहुत जरूरत है और आपको लग रहा है बहुत ही जरूरत है, और वो पैसा नहीं आ रहा, तो हो सकता है यूनिवर्स चाहता है कि आप सफर करो ताकि उसकी वैल्यू आपको समझ में आए। क्या पता आप पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा करके आए थे जिसमें आपको ये लेसन देना जरूरी है, तो एंजल्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। गॉट इट? लेकिन हाँ, कोई ब्लॉकेज है, मनी आना तो चाहिए लेकिन आ नहीं पा रहा ड्यू टू सम ब्लॉकेज, तो वो उस ब्लॉकेज को जरूर रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपने उन्हें बोल दिया कि एंजल्स प्लीज हेल्प करो मेरी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इस पर्पज से पे चाहिए। जैसे नितिका हमने किया, हम देख ही रहे हैं, रोज मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप्स में कि हाँ नितिका ने मेरा ये काम किया, नितिका ने मेरा वो काम किया। तो नेगेटिविटी
सब रिमूव हो जाती है, पैसा नहीं है तो आने लगेगा, रिलेशनशिप पुअर है तो बेटर होने लगेंगे। अभी हमने कल परसों की क्लास में कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी सीखा है। तो जो इन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, आराम से वीडियो देखिए, गो थ्रू इट। नेक्स्ट जब भी सेशन होगा एंजल का, आप फ्री में रिपीट तो कर ही सकते हैं, और वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी। ठीक है। तो आज जो शुरुआत करेंगे, हम कौन से एंजल से शुरू करने वाले हैं? आर्क एंजल रेजियल। अब मैंने बोला था एंजल्स तो 78 टाइप के हैं, लेकिन उनमें से आर्क एंजल्स हैं 15। उन 15 में से 12th हमारे एंजल हैं आर्क एंजल रेजियल। और ये आर्क एंजल हम क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि गॉड ने इन्हें स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। वो देखते हैं, वो हर एक को एक अपॉइंट कर दिया। जैसे हमारा एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, होम मिनिस्टर अलग है, हमारे को फॉरेन मिनिस्टर अलग मिला है, तो प्राइम मिनिस्टर अलग है, होम मिनिस्टर अलग है। तो प्राइम मिनिस्टर सबका काम तो नहीं कर सकते हमारे मोदी जी, ही कैन नॉट बी एवरीवेयर, ही कैन नॉट डू एवरी वर्क। तो उन्हें डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि भैया तुम ये डिपार्टमेंट संभाल लो, तुम वो संभाल लो, तुम फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, तुम होम मिनिस्टर बन जाओ। इस तरह एंजल्स में से ही जो स्पेशल एंजल्स हैं, जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं, उनको हम कहते हैं आर्क एंजल्स। तो उसमें हम आज पहला आर्क एंजल पढ़ेंगे, दे ही इज आर्क एंजल रेजियल। आर्क एंजल रेजियल को एंजल्स का जादूगर भी कहा जाता है। अब जादूगर कौन होता है? जादूगर वो होता है जो आपके सारे काम चुटकी बजाते ही पूरे कर देता है। तो आर्केंजल रेजियल जो है, इनका कलर है रेनबो कलर, और इन्हें जादूगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में सातों आर्केंजल्स की पावर है, ये सारे काम कर सकते हैं अकेले। सेवन चक्रास, सेवन के सेवन चक्रास एक साथ आर्केंजल रेजियल सबको कंट्रोल करते हैं। जो हमारे बेसिक के सेवन आर्केंजल्स हैं, पहले है आर्केंजल जेटकियल, फिर आर्केंजल हमारे शेमुअल, माइकल, रफेल, गैब्रियल, जोफियल एंड यूरियल। इन सब की पावर अकेले आर्कएंजल रेजियल में है। ये जिन एंजल्स के मैंने नाम लिए जो बिगनिंग में आए हैं, जिन्होंने नहीं सुने ये नाम, आप पुरानी वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वो क्योंकि हर एंजल किसी ना किसी चक्रा से एसोसिएटेड है। तो ये अकेले एंजल है रेजियल, जो सातों चक्रास के साथ एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप भूल जाएं कि किसको बुलाना है, तो रेजियल को बुला लेंगे तो ये ऑल इन वन है। ये सातों के सातों चक्रा एक साथ आपके अलाइन कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। और रेजियल को इसलिए जादूगर कहा जाता है। जादूगर जो पलक झपकते ही आपका काम करेंगे। तो ये आपको वो पावर देते हैं जहां आप सारे जो है आपके चक्रा सारे के सारे इकट्ठे बैलेंस कर देंगे, आपके सारे काम एक साथ बनने लगेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको एंजल्स का नाम नहीं भी याद आ रहा, तो आप सिर्फ रेजियल को बुला सकते हैं, अगर याद रहे तो। और जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो रेजियल भी नहीं याद रहेगा शायद, तो आप वैसे तो बार बार सुनेंगे, याद हो ही जाता है, लेकिन अगर नहीं भी सुन पा रहे, आप सिर्फ एंजल करके भी बोलोगे ना। कोई भी प्रे आपने की, एंजल प्लीज मेरा ये काम कर दो, अब काम कोई भी हो कैसा भी हो, वो जो आपके गार्जियन एंजल हैं, जो हमारे साथ हर वक्त जुड़े हुए हैं, वो आपका प्रॉब्लम डिपार्टमेंट तक लेके जाएंगे और उस एंजल को खुद बुला के लाएंगे, आपने नाम लिया या नहीं लिया। इसीलिए जो लोग एंजल से नहीं भी कनेक्टेड है, जिनको एंजल्स की डिटेल नहीं भी पता है, वो भी जब मुसीबत के समय भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान प्लीज मेरा काम कर दो, भगवान आज तो जान बचा लो नहीं तो मैं तो गया। और कई बार आपका हो जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि जो आपके गार्जियन एंजल है उसने सुन लिया। एक नॉर्मल इंसान एंजल वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि वो भगवान ही बोलता है। और हमने अपने कोर्स के थ्रू जाना भी कि किस तरह एक एक एंजल हमारे हिंदू गॉड्स के साथ भी कनेक्टेड है। राइट। तो आर्केंजल रेजियल, इनको सीक्रेट कीपर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इनका क्रिस्टल होता है क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स क्यों? क्योंकि सेवन लाइट्स, मैंने कहा था सेवन कलर के एंजल हैं ये, इनका कलर है रेनबो। तो आप सब जानते हैं, बेसिक साइंस में हमको पता है कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सेवन कलर्स। तो सातों एंजल, क्योंकि सातों कलर मिलके क्या बन गया? व्हाइट। तो इनका क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्स, कलर है इनका रेनबो।
गॉड का सीक्रेट कीपर इन्हें कहा जाता है। 7 एंजल्स की क्वालिटी है इनमें, सनराइज, सनसेट, मूनराइज, मूनसेट, किस टाइम होगा, सीजन कब कौन सा आएगा, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, बारिश कब होगी, कब नहीं होगी, ये सब के सब सीक्रेट्स किसके पास है, रेजियल के पास। ईश्वर के मिस्ट्री का हिसाब रखते हैं ये हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हिसाब भी रखते हैं, क्योंकि इनको सारे सीक्रेट्स पता है, पास्ट में हम क्या गलत कर कर आए जिसकी वजह से प्रेजेंट में कुछ पनिशमेंट्स मिल रही हैं या कोई रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो ये सब जानते हैं। फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है ये वो भी जानते हैं। ये जानने के लिए कि रेजियल को इन्वोक कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है। सपोज आप टैरो रीडिंग करने लगे हैं अपने लिए, आप रेजियल को बुला लीजिए। आप कोई हीलिंग करने बैठे हैं, रेजियल को बुला लीजिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के हिसाब से आपकी हीलिंग कर देंगे कि आगे आपको ये बीमारी होने वाली है तो आज ही हील कर दो। कुछ भी मांगिए, रेजियल करेंगे। अपने सारे सातों चक्रास को अगर एक साथ बैलेंस करने चाहते हैं तो 7 अलग अलग एंजल्स को बुलाने की बजाय आप सिर्फ रेजियल को बुलाएंगे तो भी आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। इमोशनल टर्मोइल की वजह से जब हमारा चक्रा डिसबैलेंस हो जाता है तो रेजियल बहुत हेल्प करते हैं। इनको क्योंकि पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चक्रा डिसबैलेंस है, ये फटाफट आके उसको रिपेयर कर देंगे। तो क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे चक्रास डिसबैलेंस हो ही रहे हैं, हम आज खाना खाया तो ये नहीं है कि कल भूख नहीं लगेगी, आज कपड़े धोए तो ये नहीं है कि कल कपड़े नहीं धुलेंगे। तो चक्रास भी उसी तरह हम डेली क्लींस भले ही करते जाए लेकिन वो फिर डिसबैलेंस होते हैं, फिर प्रॉब्लम में आते हैं हम, और फिर हम उसे ठीक करते हैं। तो जब भी आपको हेल्थ इश्यूज हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, तो आप रेजियल को बुला सकते हैं ताकि आपके सारे चक्रास को अलाइन कर दें और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्योंकि हम एज अ हीलर जब जब हमारे चक्रा डिसबैलेंस होते हैं तब तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। चक्रास आर नॉट ओनली फॉर अवर फिजिकल बॉडी बट फॉर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग ऑल्सो। अगर आपको माइंड में इवन टेंशन भी है, कोई एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपके चक्रास डिसबैलेंस होने स्टार्ट हो गए। आपको सडनली ऐसा लगता है कि मैं भूलने लगी हूँ, एक एज के बाद लगता है ना मैं भूलने लगे यार, आजकल तो कुछ याद नहीं रहता। तो उस भूलने के पीछे एज फैक्टर का योगदान सिर्फ 10-20% होता है। बाकी होता है हमारा स्ट्रेस, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, चार चार चीजों में एक साथ जूझ रहे हैं, तो हम भूलने लग जाते हैं बहुत जरूरी जरूरी चीजें भी। अक्सर ऐसा होता है ना, फ्रिज खोला लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि मैंने फ्रिज खोला क्यों था, किचन में आए खड़े हुए फिर वापस आ गए, अरे पता नहीं क्यों गई थी किचन में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, अरे ये भी करना है वो भी करना है, तो ऐसे में भूलने लगते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई चक्र डिसबैलेंस हो गया। आप रेजियल को बुलाइए, डेली इन्वोक करिए, थोड़ी सी मेडिटेशन करिए रेजियल के साथ, और आप देखेंगे आपके सारे चक्रास अलाइन हो गए। लेकिन उनको बोलिएगा जरूर कि प्लीज अलाइन ऑल माई चक्रास। ये सारे रंगों को बैलेंस करते हैं। ये हमारा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो ये उसको भी ठीक करते हैं। मतलब बॉडी में कोई भी छोटी बड़ी फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम आ जाए तो रेजियल उसे ठीक करते हैं, सभी रंगों को बैलेंस करते हैं। अगर जैसे ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें जो चाहिए वो हमें देना भी होगा। अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर हमें लव चाहिए तो वी नीड टू लव अदर्स ऑल्सो। अगर हम सोचे कि हम तो गुस्से में बोले और दूसरा बंदा हमें रिस्पेक्ट भी करे और प्यार से भी बात करे तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा। कहते हैं ना, जब नीम का पेड़ लगाया तो नीम ही उगेंगे, उसमें उसमें आम तो नहीं लगेंगे, राइट। तो इसीलिए जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। रेजियल हमें सिखाते हैं कि किस तरह यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अर्न रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव लव टू अर्न लव। अनकंडीशनल लव की भावना भी लाते हैं ये। तो ये हमें अनकंडीशनल लव देना भी सिखाते हैं, ये हमें सेल्फ लव भी सिखाते हैं। क्योंकि ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है कि जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते। खास तौर से ये बात घर की लेडीज को, और जो बच्चों को तो खैर सभी प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ों में वो चीज खो जाती है। हम अपने एक
कहते हैं ना, एक चक्कर में घूमना शुरू कर देते हैं, जहाँ फीमेल को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे हस्बैंड को भी अक्सर ये लगता है कि अरे मैं तो एक बैल की तरह बस काम कर रहा हूँ, इनको पैसे देते रहता हूँ तो ये खुश रहते हैं, वरना ये मेरे को पूछते भी नहीं। हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हम खुद से प्यार करना भी भूल जाते हैं। हम जो करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। इवन कपड़े भी पहनने हैं तो दूसरे ने बोले मम्मा ये अच्छा लग रहा है, हम वो पहन लेते हैं। हम कभी अपनी चॉइस ही नहीं रखते। तो इसका क्या रीजन है कि सेल्फ लव कहीं खो गया, हमने अपने आप को प्यार करना छोड़ दिया। हमने अपनी विशेष को पूरा करना बंद कर दिया। हमें लगता है कि जरूरत है तो यार बच्चे के खर्चे पूरे कर देती हूँ, मैं तो अपनी नई साड़ी अगले महीने ले लूंगी। ऐसे हस्बैंड भी सोचेंगे अरे यार मन तो था कार खरीदने का, लेकिन बीवी को थोड़ा गोल्ड का सेट दिला देता हूँ, उसने इस डिमांड कर रखी है, मैं बाद में ले लूंगा। तो इस तरह हम लोग अपने चीजों को जो इग्नोर करते हैं, इट शोज कि हम सेल्फ लव से ऊपर निकल आए हैं, हम सेल्फ लव नहीं कर रहे। जहाँ हम अपनी थॉट्स को आगे रख ही नहीं रहे, अपनी जरूरतों को पीछा कर रहे हैं। तो आर्कएंजल रेजियल हमें वो सेल्फ लव की भावना देते हैं। वो हमको बताते हैं कि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे। When we are not happy, how can I keep others happy? मैं तो दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो मैं खाना भी उसी परेशानी में बनाऊंगी। तो बच्चा मेरा कितना भी खुश होके खा ले, मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाया, लेकिन मुझे अंदर से लगेगा यार बना तो लिया, लेकिन मेरा मन तो था नहीं है खाना खाने का। मुझे तो आज होटल में जाने का मन था, पर बच्चों की खुशी के लिए मैंने बना दिया, है ना कहीं मैं उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए सेल्फ लव की भावना ये हमारे अंदर लेकर आते हैं। ये हमारी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें साइकिक एबिलिटीज की जरूरत है तो भी रेजियल हेल्प करेंगे, और हमारा कनेक्शन बेटर बनाते हैं यूनिवर्स के साथ। ये लाइफ में जादू लाते हैं, इसीलिए इन्हें जादूगर कहते हैं। क्योंकि सीक्रेट पता है, तो सीक्रेट जिसके पास है वो तो जादूगर हो गया। तो ये हमारी लाइफ में जादू लाते हैं, और ये हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें शिकायतें कम और ग्रेटिट्यूड ज्यादा करना चाहिए। वही, क्योंकि ग्लास तो सबको वो उतना ही मिला है। अब वो हमारे ऊपर है, हम उसको भरा हुआ देखें या खाली देखें। या तो हम हर वक्त शिकायतें करते रहे, भगवान तूने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन हम ये उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं यूनिवर्स का, कि जितना दिया बहुत दिया। अब मैं अंबानी से अगर अपने आप को कंपेयर करूँ, तो अंबानी के सामने भी और बहुत लोग हैं जो उससे भी रिच हैं। जेफ जेफ बेजोस के पास शायद वेल्थ अंबानी से ज्यादा होगी, डॉलर्स को कन्वर्ट करें। शायद एलॉन मस्क के पास और ज्यादा होगी, ट्रंप के पास शायद और ज्यादा होगी। तो क्रिप करने के भी बहुत रीजंस हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड के भी बहुत है। एक नॉर्मल रिक्शा वाला भी ग्रेटिट्यूड कर सकता है कि भगवान बहुत बहुत थैंक यू यूनिवर्स, कि मैं आज आपने मेरा अच्छा काम करा दिया, मैंने तीनों पेट भरपेट खाना खाया, और मैं बच्चों के लिए एक 50 रुपए का कोई चीज बहुत छोटी सी भी खरीद लाया, वो उसमें भी खुश हो सकता है। और कोई पर्सन ये भी हो सकता है कि भगवान 50 लाख की गाड़ी दी, लेकिन मुझे 80 की लेनी थी, 80 लैक्स वाली लेनी थी, लेकिन मेरे को कम में गुजारा करना पड़ा, काश मुझे ये दे देते। मेरे पड़ोसी के पास तो 80 लैक्स वाली कार है। राइट। तो क्रिब नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये फीलिंग हमें देते हैं आर्कएंजल रेजियल। तो आप नोटिस करेंगे, इसीलिए बोलती हूँ कि एंजल्स हमारी थॉट चेंज करते हैं, और इसीलिए हमें लाइफ चेंज फील होगी। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करना सीख जाते हैं तो यूनिवर्स और भर भर के देने लगता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, शिकायतें कम और ग्रैटिट्यूड ज्यादा क्यों करना चाहिए। अब आप आज इमेजिन करिए कि आपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, बड़े मन से आपने 2 आइटम बनाई, बड़ी कि उनकी फेवरेट डिशेस बनाई, और वो कह देते हैं अरे यार अच्छी तो बनी नहीं। आपके मन में क्या आएगा? यार अगली बार होटल से लाके खा लेना, मैं तो ऐसे ही बना सकती हूँ। उन्होंने क्योंकि 1 मिनट में आपको बुराई कर दी, यार वैसे ही नहीं बनाई वो, मैं तो वहां से लाके खाता था, वो अच्छी लगती है मुझे तो आप कहोगे ठीक है भाई, अगली बार खरीद के ले आना ना, वहीं से खा लेना। आप भी गुस्से में बोलोगे थोड़ा सा, और अगली बार बनाओगे भी नहीं उनके लिए। लेकिन अब यही सिचुएशन हो जाए कि बंदा कहे आपके पास आकर, हस्बैंड बच्चे, कि मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाया, थैंक यू सो मच। आपका क्या मन करेगा? अगली बार और ज्यादा अच्छा बनाएंगे खाना, और दिल से बनाएंगे, और 2 फेवरेट रेसिपीज देख के ट्राई करेंगे, और प्यार से बनाएंगे। राइट। तो कहा तो एक ने बुराई की, तो भगवान ने कहा ये भी तू वापस कर दे, तू इसके लायक नहीं है। और एक ने, जिसने एक सिंपल सब्जी खा के भी टेस्ट आपको बोला मम्मा बहुत अच्छा बना, थैंक यू सो मच, आप डेली हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाती हो,
आप सिचुएशन समझ लीजिए कितना डिफरेंस आएगा। क्यों देविंदर जी, गलत तो नहीं कह रही? अब इसको नो ऐसे मैम, देविंदर जी के पॉइंट करेक्ट। ऑफ व्यू से देख लेते हैं, जेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ लेडीज की बात करते हैं क्योंकि मेरे को लेडीज का ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब देविंदर जी बेचारे घर में काम करके पूरा महीना बहुत एफर्ट के साथ तनख्वाह लेकर आते हैं घर पे, और खुशी खुशी वाइफ के लिए साड़ी लेकर आए कि चल इस बार खुश करता हूँ इसे, इसके लिए साड़ी ले जाता हूँ। अब इन्होंने अपनी पॉकेट से ऊपर उठ के सपोज 8,000 की साड़ी खरीद ली अपनी वाइफ के लिए, और वाइफ लेते ही बोले ये क्या कलर ले आए, मुझे तो वो पसंद थी, मैंने पसंद कर रखी थी, बता तो देते, मुझे वो मैंने 12,000 की साड़ी पसंद की थी, मुझे तो वो चाहिए थी। अब देवेंद्र जी क्या कहेंगे, ऐसा कर छोड़ दे इसे, मैं वापस कर आऊंगा। और ये लेकर भी नहीं आएंगे। ये सोचेंगे भाई इस 8,000 का मैं अपने जूते ले लेता, अपनी मैंने कितनी चीजें छोड़ के इसकी एक साड़ी लाई कि ये खुश हो जाए, ये खुश तो हुई नहीं। इन्हें कंप्लेंट और कर दी, ये क्या कलर है, ये क्या डिजाइन है, ये तो आउट ऑफ फैशन ले आए, है ना। तो क्या मन करेगा, अगली बार कहेंगे मैं तो कुछ नहीं लेके जा रहा भाई, मैं तो 8 रुपए की फूल भी नहीं, फ्लावर्स भी नहीं लेके जा रहा उसके लिए, 1 मिनट में उसने वो कर देना है। और यही अगर ये सिर्फ एक छोटा सा पर्स भी ले आए मात्र 800 रुपए का, और वाइफ वही सी को खुश होके बोले वाओ, ये इसकी तो मुझे कब से जरूरत थी, और ये तो वेरी थैंक यू वेरी मच, देखो आप काम करते हो तो हमारी जरूरतें पूरी होती है, दिस दैट वट एवर, कुछ भी अच्छा अच्छा बोल दे इन्हें, तो इनका अगली बार 800 नहीं, अगली बार 8,000 का सामान लाएंगे उसके लिए। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह यूनिवर्स जो हमारा भगवान है वही सब कुछ हमें दे रहा है, हम कोई नहीं है लाने वाले। अगर मैं इस घर में पैदा हुई या मैं यहाँ पे जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरा रोल नहीं है उसके अंदर, वो यूनिवर्स इज गिविंग टू मी। अब यूनिवर्स जब मुझे दे रहा है और मैं उसको डेली थैंक यू बोलूं, चाहे कम दिया ज्यादा दिया, पर यूनिवर्स ने दिया, मेरा यही प्रारब्ध था, यही मेरा कर्मा था, मुझे इतना ही मिलना था। अब एक रिक्शा वाला का बच्चा भी पैदा होता है, उसी टाइम अंबानी के घर में बच्चा पैदा हुआ, अंबानी ने बांटा 300 किलो सोना, रिक्शा वाले ने बांटे छोटे छोटे लड्डू, वो भी इसमें भी आधा आधा, भाई 4 लड्डू ले आए, सब में बांट के सबने थोड़ा थोड़ा तोड़ के खा लिया। बच्चा तो सेम टाइम सेम डे पैदा हुआ, सेम घड़ी पैदा हुआ, लेकिन बच्चे की किस्मत लिखी गई ना। जो गरीब घर में पैदा हुआ वो अब थोड़ा सा गरीबी में जिएगा, और जो अंबानी के घर पैदा हुआ पैदा होते ही वो अरबों का मालिक बन गया। तो ये हमारा कर्मा ही है जो हमें फैसिलिटीज दिलाता है या नहीं दिलाता है। तो हमें जो मिला है हमें उसके लिए भगवान का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। नेवर क्रिब फॉर वट एवर यू डोंट हैव। इनफैक्ट जो हमारे पास है हम अगर उसके लिए थैंक यू बोलें तो यूनिवर्स कहेगा कि और ले ले बेटा, रुक जा। ये मैं आकाशिक में भी रेमेडी देती हूँ, अब जब बात चलती है तो मेरे को लगता है जो मैं रेमेडीज वगैरह बता पाऊँ वो साथ साथ मैं एड ऑन करती चलती हूँ, हालांकि वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो डेली अगर आप 5 मिनट उठने के बाद आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर कीपिंग मी अलाइव, थैंक यू यूनिवर्स फॉर कीपिंग मी हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ गुड चिल्ड्रन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी या मेकिंग मी कैपेबल ऑफ स्पेंडिंग मनी। मनी दे रहा है यूनिवर्स तभी मैं खर्च कर पा रही हूँ ना। लेकिन हाँ हो सकता है, देखिए डिजायर्स का तो कोई एंड नहीं है, वो हम एरियल से मांग लेंगे कि नितिका माँ प्लीज मुझे इतना दे दो, एरियल प्लीज मेरे रास्ते खोल दो, हम सब मांगेंगे। लेकिन हाँ जितना भी है जैसा भी है उसके लिए मैं थैंकफुल जरूर होना है। जब आप डेली इसको प्रैक्टिस में ले आते हो तो आप खुद देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक एक करके कम होने लगी, और आप ग्रैटिट्यूड बोलते बोलते थक गए यूनिवर्स को। और ग्रैटिट्यूड है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्स और देता जा रहा है और देता जा रहा है, आपको और रीजन देगा थैंक यू बोलने के। जब आपका बच्चा आपको थैंक यू बोलता है आपका मन करता है हाँ मैं इसको बार बार वो चीज दूं, और वो हर चीज पे आपको आपको थैंक यू बोलने लगे, तो सोचिए आपने होमवर्क कराया वो कह रहा है थैंक यू, आपने उसके लिए कपड़े धो के दिए वो कह रहा है थैंक यू, आपने उसको बैग तैयार करके दिया वो बोल रहा है थैंक यू। तो सोचो एज अ मदर कितनी ब्लेसिंग्स निकलेंगी आपके मन से उसके लिए, कि वाओ ऐसा बच्चा सबको दे भगवान। और भगवान को भी बोलो कि थैंक यू भगवान मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया जो इतनी रिगार्ड करता है मेरी, राइट। तो ये रेजियल जो है वो आपको ये सिखाते हैं। तो जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाते हो आप अपने आप थैंकफुल होना शुरू हो जाते हो। तो रेजियल ये आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको क्रिब नहीं करना है, बल्कि इंस्टेड वी शुड बी फील ग्रेटिट्यूड फॉर द यूनिवर्स। ये हमारी थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। जादूगर, जादूगर जहां मंच पे खड़ा हो जाता है स्टेज पर, व्हेन अ जादूगर, व्हेन अ मैजिशियन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको ये भी विश्वास दिला देगा। मैंने बहुत सारे जादूगर मैजिशियन के शोज ऑनलाइन देखे हैं जहां पे वो
स्पिरिट्स भी आपको दिखा देते हैं कि देखो वो स्पिरिट जा रही है, वो देखो वो स्पिरिट जा रही है, जिसको नेकेड आई से देखना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन वो दे विल मेक यू फील कि हाँ हो गया। एक बार एक जादूगर का शो मैंने देखा था, उसने यहाँ पे ताजमहल के सामने भी किया था, उसको परमिशन नहीं मिली क्योंकि उसने कहा था मैं व्यूअर्स के सामने ताजमहल गायब कर दूंगा। तो गवर्नमेंट ने उसको परमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि उनको लगा एक्चुअली कोई ऐसी ही कुछ ना हो जाए कि हमारा ताजमहल हमारे हाथ से निकल जाए, कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि। तो लेकिन उसने पास्ट में ऐसे शोज किए थे जहां आपके सामने बिल्डिंग खड़ी है लेकिन आपको दिख नहीं रही। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग को ढक देते हैं या गायब कर देते हैं, वो आपके थॉट्स को रियलिटी में ऐसा वो क्रिएट करते हैं कि आपको लगने लगता है कि हाँ ये ऐसा है। ताश के पत्तों के खेल तो हमने छोटे बड़े खुद भी किए हैं, देखे भी हैं। आप वो हाथ की सफाई कह दीजिए, कैसे वो इतनी सफाई से आपके सामने वो ताश का पत्ता निकाल लेते हैं और वो निकाल के दिखाएंगे आपके पॉकेट में से, कि आप कहोगे यार ये तो इसने सामने दिखाया तो पॉकेट में कैसे आ गया ये। तो ये हमारी थॉट्स को रियलिटी में चेंज करते हैं, इसीलिए जादूगर है। तो अगर आप कोई बहुत ऐसी चीज मांगते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, रातों रात आ जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा या कोई और चीज है, तो ये आपकी थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। आर्कएंजल रेजियल ये आपके अंदर प्रेम भरते हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा भी इनके कंट्रोल में है। तो जो आर्कएंजल शैमुअल का काम है वो भी ये कर देंगे, जो आर्कएंजल माइकल का काम है ये वो भी कर देंगे। माइकल मतलब प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्शन में भी रखेंगे। शैमुअल मतलब हार्ट, सोल में ढूंढना, वो ये काम भी कर देंगे। ये आपके दिल में प्यार लेकर आते हैं, ये आपको विजडम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के का दिमाग अच्छे से चलता रहे, वो बहुत समझदारी से, विजडम इज नॉट ओनली कि भाई पढ़ाई लिखाई। एक होता है ना कि पढ़ लिख लिया भैया लेकिन अक्ल वक्ल तो है नहीं इसके अंदर, कोई कह देगा कि ये इस लेवल पर है। लेकिन विजडम इज नॉट रिलेटेड टू स्टडीज। आप देखेंगे जो हमारे पुराने दादा नाने थे, उनको कितना ज्यादा नॉलेज थी हर चीज की। वो जो एक्सपीरियंस देते थे वो आज की जनरेशन में नहीं मिलेगा आपको। पढ़ लिख के चाहे पंडित बन गए, पीएचडी कर ली, लेकिन वो जो एक एक्सपीरियंस, वो जो विजडम उनके पास था, जो वो लॉन्ग टर्म सोचते थे, वो आज की जनरेशन नहीं सोच रही है। तभी तो आज हम पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे दादे नाने पेड़ लगाते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। हमारे सारे फेस्टिवल्स पेड़ों को लेकर, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स थे, या पानी को लेकर, हवा को लेकर, हमारे देवी देवताओं के नाम भी उनपे रखे गए हैं, पवन देवता, ताकि हम हवा की रिस्पेक्ट करें कि वो हमें कुछ दे रहा है। अग्नि देवता तो सबसे पहले खा के अग्निदेव को समर्पित किया जाता था, कि वो हमें, कि जो भी है जितनी भी नेगेटिविटी है वो उसको अब्जॉर्ब कर ले। अग्नि हर नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। तो हमने इन नेचुरल चीजों की पूजा पाठ की थी, आज हमने क्या कर दिया, इनको बिल्कुल साइड कर दिया। हम पेड़ काट रहे हैं, हम हवा पोल्यूट कर रहे हैं, हम लैंड पोल्यूशन कर रहे हैं। हमारे में भूमि देवता थी, पृथ्वी को माँ कहा गया है ना। तो वो विजडम ये हमारे अंदर लेकर आते हैं, जिसको हम रियल समझदारी कहते हैं। और ये हमें हमारा पर्पस बताते हैं, लाइफ पर्पस। हम इस लाइफ में क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। क्या हम सिर्फ खाने पीने और जैसे एनिमल्स की तरह जीने आए हैं, पैदा हुए, काम किया, खाया पिया और चले गए जिंदगी छोड़कर, दो चार को मारा पीटा, पांच सात से बदला लिया, कुछ के पैसे उधार रखे, लेके मर गए। क्या हम इसी लाइफ के लिए आए हैं? नहीं। ये हमें हमारे लाइफ का रियल पर्पस बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आके बताएंगे अरे पगले ये क्या कर रहा है तू, तेरा रियल पर्पस तो ये है, आके बोल के नहीं बताएंगे। सडनली आपको अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाए कि नहीं यार मुझे नहीं करना ये सब। कितने लोग होते हैं ना कि जो बहुत नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, लेकिन एक टाइम पे आने का तो उनको लगता है नहीं नहीं मुझे एनिमल्स को मार के नहीं खाना। उसको अंदर से एक वो फीलिंग आ जाए कि नहीं मुझे अब ये काम नहीं करना। कोई पर्सन था जो बहुत चोरी चकारी करता था, मिलावट करता था, लेकिन एक एज में आने के बाद 30, 35, 40, एक दिन ऐसा आएगा जब वो बैठे बैठे सोच रहा होगा कि भाई नहीं यार अब से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। तो वो कौन लाते हैं हमारे मन में ये भावना? आर्क एंजल्स। कोई भी एंजल ला सकते हैं, लेकिन रेजियल का नाम आता है इसमें, कि ये हमें हमारा पर्पस बताते हैं फॉर कमिंग टू दिस वर्ल्ड। हम इस अर्थ पे आफ्टर ऑल आए क्यों हैं। तो कितने लोग हैं जो जिंदगी भर भले ही कुछ गलत काम करते रहे, फैमिली में उलझे रहे, लेकिन एक एज के बाद वो चैरिटी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग आप ऐसे भी देखोगे कि जो 60 प्लस में इवन अपना बहुत सारा पैसा चैरिटी में ही दान करते हैं, कि भाई मैंने कमा तो बहुत लिया, बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत ऐशो आराम कर लिया, अब मैं थोड़ा सा सोसाइटी में देना चाहता हूँ। है ना, जैसे बिल गेट्स है, मैंने सुना है उसने अपने 50% से ज्यादा वेल्थ जो है वो गरीबों में बांट चुका है, वो चैरिटी कर चुका है।
क्योंकि पैसा ही इतना है कि अब पैसे का लालच खत्म। राइट, तो ये कौन करता है हमारे अंदर फीलिंग चेंज, किसने की? एंजल्स ने, क्योंकि एंजल्स तो गार्जियन एंजल्स हमारे साथ ऑलवेज हैं। जब आप कनेक्ट हो जाओ तभी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी। कई बार आप देखोगे कि 20-20 साल के बच्चे भी बहुत अच्छे कथावाचक है, बहुत अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं, तो यार इनको बचपन में कहाँ से सिखा दिया ये सब चीजें? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले कनेक्ट हो गए, उनको अपना लाइफ पर्पस पहले पता चल गया, और उन्होंने वो काम उसी एज में करना शुरू कर दिया। हमने जैन मुनियों की तो बात सुनी है कि जो एक था, एक बहुत करोड़पति जैन डायमंड मर्चेंट था, और उसने 20 या 25 साल में या 25-26 साल में ही वो ले लिया था, संन्यास। वो जैनी सन्यासी बन गया, जैनी मुनि बन गया। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको सडनली कोई रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट द लाइफ जो तुम जी रहे हो। जैसे सिद्धार्थ गौतम अपना राजा, राजकुमार थे, वो छोड़कर जैनी बन गए, और फिर उन्हें पूरा एक धर्म बना दिया। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म सॉरी, जैनिज्म भी, हमें महावीर, लॉर्ड महावीरा भी ऐसे ही थे। और बुद्धिज्म में जो सिद्धार्था थे वो भी ऐसे ही, उन्होंने तो लोगों को परेशान देखा, तो अपना छोटा सा बच्चा जो कुछ सालों का था उसको छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के, सारे के सारे ऐशो आराम छोड़कर वो निकल पड़े। क्योंकि एंजल्स जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, वो हमें टाइम टू टाइम अवेयर करते रहते हैं। तो आर्कएंजल रेजियल हमें हमारा लाइफ पर्पस बताते हैं कि एक्चुअल पर्पस हमारा क्या है। इसके अलावा ये हमें हमारे पास्ट से डिस्कनेक्ट करके आगे बढ़ना बताते हैं। सारे ही एंजल्स जितने भी हैं, वो सभी हमें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। आर्कएंजल रेजियल भी करते हैं। जब ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें गर्दन के पीछे टिकलिंग फील होगी। तो आपको अगर कभी लगे आप मेडिटेशन में बैठे हो, सडनली गर्दन के पीछे गुदगुदी सी होने लगी, टिकलिंग होने लगी, तो देन यू प्लीज समझ जाइए कि रेजियल कनेक्ट हो गए। ऐसे एक और एंजल है जो कनेक्ट होते हैं, रफेल। जब पहल बुलाएं किसी एंजल को, चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो समझ लीजिए एंजल्स कनेक्ट हो गए। इवन कहीं बैठे बैठे आपको ऐसा लगे कि स्माइल, अचानक से आप स्माइल करने लगे बिना किसी रीजन के, आपको लगा सडनली सारी प्रॉब्लम्स, चिंताएं चली गई और स्माइल अपने आप फेस पर आ जाए, और आपको कुछ रीजन ना समझ आए, तो समझ लीजिए एंजल्स आपके आसपास है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस एनर्जी को रेज करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। जब आप रेजियल से कनेक्ट होते हैं, आपकी हर तरह की पावर बढ़ जाती है। ये आपको अपने अंदर झांकने की शक्ति देते हैं, मतलब सेल्फ एनालिसिस भी करना सिखाते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलतियां ढूंढते हैं, वो दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये ऐसा ना करती तो मेरा काम तो पता नहीं कब का हो जाता, इसकी वजह से मैं डिले हो गई, है ना। हम रीजंस अपने आप निकाल लेते हैं, जबकि हमें भी कहीं ना कहीं अंदर से पता होता है कि नहीं भाई, मैं कर भी सकती थी भाई, ऐसा नहीं है, ये तो एक्सक्यूजेज हैं। अब जैसे कोई बच्चा आता है ना पढ़ने के लिए, टीचर के पास होमवर्क नहीं करके आया, तो वो क्या बताएगा, मैं मैम कल ना मेरी मम्मी बीमार थी। तो मैम कहेंगी तो मम्मी बीमार थी, क्या कर रहे थे आप? नहीं, वो फिर उसके बहाने वो निकलेगा, वो मम्मा पढ़ाती है ना मुझे। अरे तो एक तो तुम खुद नहीं पढ़ सकते थे। वो उसके बाद हर क्वेश्चन का, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में बच्चे को भी पता है कि हाँ वो खुद पढ़ सकता था, लेकिन उसके बाद रीजन मिल गया बहाने बनाने का, है ना। तो आर्कएंजल रेजियल हमें अपने अंदर झांकने की शक्ति देती है, सेल्फ एनालिसिस की शक्ति देते हैं। ये हमें लॉजिक बताते हैं, कोई भी काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उसका लॉजिक हमें देते हैं। ये हमें हर चीज के डीप नॉलेज देते हैं जो हमें अदरवाइज समझ नहीं आएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप याद करो, जैसे हमारे अंदर झांकने की शक्ति से मैंने को याद आया, हमारे अंदर ब्रह्मांड समाया है। ये हमें एक देवता ने सिखाया था कैसे, क्यों, लॉर्ड कृष्णा, राइट। कृष्ण जी ने जब माता ने उन्हें वहां बांध दिया, अ, कि तुम कृष्णा, तुम बहुत माखन चुरा के खाते हो, बहुत शिकायतें आती हैं, मैं तुम्हें आज बांध दूंगी ताकि तुम बाहर ना निकलो और मक्खन चुरा के ना खा पाओ, फिर मैं देखती हूँ तुम क्या करोगे। तो वो बांध देती हैं। फिर वो बाद में उनको डाउट होता है कि नहीं, इससे खाया तो है, तो वो कृष्ण जी से बोलती हैं कि मुंह खोल के दिखाओ कि तुमने आज मक्खन खाया। जैसे मुंह खोलते हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स कृष्ण जी के मुंह में दिख जाते हैं। तो इससे क्या पता चला, कृष्ण जी ने दो शिक्षा दी उनसे अपनी माँ को।
या माँ यशोदा को कि पहला तो ये कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, हमारे मुंह के अंदर ही। और देखा जाए तो हमारे सारे प्लैनेट्स हमारे शरीर में ही तो है। है ना, वीनस भी है, हम कहते हैं भाई आपके फोrehead पे ये है, शनि के लिए कोई ऑर्गन बताया गया है ना। तो इस तरह सारे के सारे हमारे प्लैनेट से हमारी बॉडी बनी है, वो अफेक्ट कर रहे हैं हमें। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, माँ यशोदा का घमंड तोड़ा, है ना। उनको रियलिटी दिखाई कि जिसको तुम बांध रहे हो वो तो खुद भगवान है। उनकी इस शक्ति को, उनको एक सेल्फ एनालिसिस करने के लिए प्रेरित वो किया, दिखाया कि देखो मैं यहाँ बैठ के भी कुछ भी कर सकता हूँ। तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो लेकिन करने वाला तो मैं। राइट। तो ये लोगों को लॉजिकल बनाते हैं, विजडम देते हैं, और डीप नॉलेज देते हैं। जो चीजें इजीली हमें समझ नहीं आती ये हमें समझाते हैं। ये हमें बहुत किडनीज, लंग्स, नर्वस सिस्टम, ट्यूमर या सिस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे साइकिक अटैक को कम करते हैं। साइकिक अटैक बोले तो, साइकिक अटैक मतलब जैसे कोई हमें नेगेटिविटी दे देता है ना, कोई इवन नजर दोष भी एक तरीके का साइकिक अटैक है। या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, वो भी एक साइकिक अटैक है। किसी ने चलते चलते कोई गलत बात बोल दी और हम परेशान हो गए, वो भी एक साइकिक अटैक है। तो ये साइकिक अटैक को कम करते हैं। ये हमारे कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं, और हमें हमारे एक्शंस को उस हिसाब से चूज करने में हेल्प करते हैं। मीन्स जैसे अगर हमें पता है कि हमने कोई गलत कर्मा किया है, तो ये हमें, उनको पता है फ्यूचर में इसके साथ ये गलत होने वाला है, तो वो पहले ही आज आपके एक्शंस को इतना वो कर देंगे ताकि वो जो फ्यूचर बहुत नेगेटिव फॉर्म में आपके पास आने वाला है वो इजीली टल जाए। क्योंकि इनके पास पास प्रेजेंट फ्यूचर सबके नॉलेज है, तो इनको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो ये आपके प्रेजेंट एक्शंस को उसी हिसाब से बैलेंस कर देते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कोई बड़ी चोट ना लगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए आपकी लाइफ में। तो समझ गए, इस तरह एंजल्स काम करते हैं। एंजल्स आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। तो वो आपको वो देते हैं जो आप डिजर्व करते हो, या जो आप बेटर से बेटर ले सकते हो, ना कि वो जो आप मांगते हो। कभी कभी होता है कि मुझसे लोग पूछते थे क्लास में कि मैम मैं तो इतना एंजल्स को मना रही हूँ पर आज का मेरी विश ही पूरी नहीं हो रही, लगता है एंजल मुझसे रूठ गए, नाराज हो गए। तो मैं बता दूं, एंजल्स कभी नाराज नहीं होते। ये तो हम ही है जो उन्हें बुलाना बंद कर देते हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कि हम उन्हें बुलाएं। समझ गए। तो आज देखिए, क्योंकि रेजियल 7 in 1 एंजल है, तो इसीलिए इनका ही देखो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में काफी टाइम लग गया। अब हम आगे दूसरे एंजल के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि टाइम हो गया काफी, 10 o'clock। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मेधा जी, कोई डाउट? मैं अनम्यूट होने का ऑप्शन देती हूँ आपको। हाँ। हाँ हाँ। हाँ बोलिए। अ, जैसा चक्रा बैलेंसिंग करते हैं हम लोग, तभी उस वक्त अभी मैं रोज करती हूँ डेली। बीच में 21 डेज का करना था, बीच में एक दिन का थोड़ा गड़बड़ हो गया, आधा अधूरा तो रह गया, फिर से चालू किया है। तो उस समय फिर आर्कएंजल रेजियल को हम लोग बुला सकते हैं। बिल्कुल, रेजियल को और रफेल को, बुलाना टाइम चाहिए हीलिंग के उनको एंजल ना, है, बुलाना चाहिए। और अच्छे होंगे, जल्दी रेजियल। होगा। और इवन आप एंजल्स को रोज बोल सकते हैं कि एंजल्स मैं भूलूं ना, प्लीज अच्छा। मुझे याद दिला देना किसी दिन मैं भूल जाऊं तो देखो वो याद भी दिला दे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है? नहीं, याद से करती थी मगर कुछ फोन आया बीच में तो अधूरा रह गया। अच्छा। हाँ तो ऐसे कोई नहीं, हुआ उसी टाइम तो आप वो दस रह मिनट ही बाद गया फोन बाद रखने में। के बाद भी दोबारा से 1 से स्टार्ट करके कर सकते हैं। आई मीन उस डे को स्किप हाँ ना तो करें, उसके बाद उसको भूल गई। कंप्लीट कर लें। हाँ हाँ। ठीक है। शिव अच्छा। प्रसाद जी, हाँ हाँ। अ, समझ आया आपको? दिस वॉज योर फर्स्ट क्लास। आई वुड लाइक टू नो कि वर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई टोल्ड टुडे? अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। लगता है इधर उधर मिस कर दिया उन्होंने, क्योंकि कुछ बार क्लास अटेंड करते बीच में इधर उधर जाते रहते हैं ना। तो वो थोड़ा सा, हाँ। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वीडियो चला के बैठिए, आप भी ज्यादा अटेंटिव रहेंगे, मुझे भी दिखता रहेगा कौन क्या कर रहा है। हम्म, अटेंटिवनेस हाँ बढ़ जाती है, क्योंकि सही मैं बात। तो एज अ स्कूल टीचर ऑनलाइन पढ़ा चुकी हूँ ना बच्चों को। तो जो बच्चे वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो ऑब्वियसली उन पे नजर रहती है, हम भी थोड़ा नाम उनका ज्यादा लेते रहते हैं।
और वो भी ज्यादा हाँ अलर्ट रहते हैं, और जो बच्चे बैठ गए तो उनको लगता है ठीक है बाद में सुन लेंगे, है ना। तो थोड़ा अच्छा रहेगा कल से, हाँ। अगर आप लोग सब वीडियो ऑन करके बैठेंगे आप खुद फील करेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आया। तो चलिए ठीक है, फिर आई थिंक हाँ। एंड कर देते हैं हम क्लास। और ठीक है मेधा जी, हाँ कुछ मैडम पूछना है आपको? हाँ बोलिए। एक मिनट, हाँ। कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी, एक्चुअली अटेंडमेंट मुझे आपके साथ ही सामने ही करना था, मगर अभी नहीं हो पाएगा। देखिए आपके लिए हमने इतने दिन देखते। रुका भी, लेकिन लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। लेट्स सी हाँ कल ना, क्या होता है। वही। नहीं तो कोशिश मेरी हाँ रहेगी कि बात, क्योंकि 3 अट्यूनमेंट्स हैं इस कोर्स के अंदर, तो हम हाँ, चाहें तो कल एक लेके फिर दूसरी वाली हम हाँ, 9 PM करेंगे। चलेगा। तो मैं ठीक अपने है। आप ये रिकॉर्डिंग देख के कर सकती हूँ ना, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग देख के आप कर अटेंडमेंट। लेना। हाँ। हाँ, और ठीक कल है, का रिकॉर्डिंग शायद नहीं दिया ऐसा लगता है। मैं कल चेक का कर लेती हूँ। रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ। शायद मैंने आज सुबह डाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, या डाला फिर है मैं क्या? चेक कर नहीं, लूँ मैंने शायद। आज बाद में देखा नहीं, डॉक्टर के हाँ, पास गई थी। चेक कर तो लेना, नहीं तो मैं अभी देखती हूँ। चेक करके ना वो सारी लिस्ट अपडेट कर हाँ देती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक चलिए। है। चलिए ओके, बाय, सी यू और एक टुमारो एट एक 5 सेकेंड PM। ना, एक, हाँ जी। कल 2 बार मिलना है ना कल 5 5 बजे बजे भी अपने, रहेगा हाँ, और और 9 नाइन बजे पी भी एम रहेगा। हमारा रहेगा ऑटोमेटिक राइटिंग का क्लास, जो हम्म, एंजल का एक्सटेंशन हाँ ही है। जो हाँ हाँ एंजल करता है वो ऑटोमेटिक राइटिंग जरूर करता है, क्योंकि एंजल अपने हाथ से लिखवाने आ रहे हैं कुछ, तो क्यों छोड़ेंगे हम तो हाँ मैसेज लेंगे ना एंजल्स हाँ के साथ। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, तो कल 9 PM सब ठीक है। जुड़ेंगे। वो फ्री हाँ वेबिनार है, और कल 5 PM हमारी अट्यूनमेंट रहेगी। और देखें मेधा जी, कुछ भगवान ठीक ने चमत्कार कर दिया, कोई ऐसा हो तो अपना 15 मिनट की रहती है अट्यूनमेंट, बहुत लंबी नहीं होती है। अगर है। हाँ 15-20 मिनट का ब्रेक लेके आप क्लास में बैठ सके, कि उस टाइम बस आपने ऑन कर लिया अपना हाँ ईयरफोन लगा के, तो लेट्स सी। या आप ट्रैवल कर रहे हो, घंटे का रास्ता है, तो बीच में 15 मिनट में आप अपने कैब में भी बैठ के कर सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक है। है। देखिए मेरा भी लंबा रास्ता था, तो जब मैं भी कोर्सेज वगैरह करती हूँ तो मेरा पता लगता है आधे, एक एक घंटे का रास्ता होता था मेरा, तो मैंने भी हम्म, अपना आधा एंजल कोर्स तो ऐसे ही ट्रैवलिंग करते करते ही कंप्लीट किया था कई साल पहले जब मैं करती थी। अच्छा। हाँ। एक्चुअली मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, तो अच्छा, उसमें बीच लोकल ट्रेन बीच तो में आपके रेंज क्राउडेड होते हैं। जाती रहती है। हाँ नहीं, और रेंज भी जाती रहती है, ऐसा हाँ है। हाँ ठीक है, मैं कोशिश तो करती हूँ। अगर अच्छा मैं मेरे नसीब में है और एंजल मुझे हेल्प करेंगे तो जरूर हो जाएगा। हाँ, जरूर हम डायरेक्ट हाँ लेंगे। हाँ नहीं तो फिर हम हाँ नेक्स्ट में कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, चलिए। ठीक है। ओके जी, गुड ओके, नाइट। थैंक यू। थैंक यू। गुड बाय। नाइट।